सभी, स्वागत है आपका फिल्म स्पार यूट्यूब चैनल पर। हम अपनी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में जहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था, उसी के आगे से आज हमें स्टार्ट करना है। लेकिन जहाँ तक कल हमने पढ़ाई कर ली है, उसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली है रॉक्स में हमने रॉक समझ लिए हैं, चट्टानें क्या होती हैं, खनिजों के बारे में समझ लिया है, किन किन खनिजों से निर्मित है रॉक्स या चट्टानें। उसके बाद हमने उसका वर्गीकरण देखा था। मुख्य रूप से वर्गीकरण में 3 तरीके की जो चट्टानें हैं, कौन कौन सी, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। जिनमें से हमने 2 चट्टानें कंप्लीट कर ली हैं। कौन कौन सी, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें हमने क्या क्या देख लिया था। ये कौन सी चट्टानें हैं, ये पैतृक चट्टानें हैं या प्राथमिक चट्टानें हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखिता के चलते जो गर्म तप्त लावा है, जब जब उसका शीतलीकरण होता है एवं उसका जमाव होता है, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये अब वर्तमान में अपने मूल स्वरूप को खो चुकी हैं, है ना। साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। ये जो चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, ये नॉन पोरस होती है। साथ ही साथ इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने आग्नेय चट्टानों में देखी। इसी में हमने आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण भी देखा। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण भी किस तरीके से, 2 तरीके से देखा हमने। कौन कौन सी, एक अपनी होती है, कौन सी, उत्पत्ति के आधार पर, एक होती है रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जब हम देखते हैं तो ये हमें कौन कौन से टाइप की मिलती है, एक होती है सतही और एक आंतरिक। तो सतही में कौन सी, जब ज्वालामुखीता के चलते लावा बाहरी सतह पर आकर जमता है, उसके शीतलीकरण के पश्चात जिस चट्टान का निर्माण होता है, वो सतही चट्टानें या सतही आग्नेय चट्टानें कहलाती है। एग्जाम्पल क्या था, बेसाल्ट चट्टानें। इसके अलावा आंतरिक चट्टानों में दो प्रकार थे, उसमें भी कौन कौन से, एक पातालीय और एक मध्यवर्ती। पातालीय जो अत्यधिक गहराई में जाकर चट्टान का निर्माण कर रही है, जैसे ग्रेनाइट हो गई, गैब्रो हो गई, है ना, डायोराइट हो गई। ये जो चट्टान थी, ये हमारी पातालीय थी। इसके अलावा जो मध्यवर्ती हिस्से में लावा के जमाव के चलते चट्टानों का निर्माण हो रहा था, वो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें थी, जैसे सिल, लेकोलेथ, बैकोलेथ, है ना, ये सारी चीजें थी। इसके बाद हमने क्या देखा था इसमें, इसके बाद हमने देखा था इसका रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। तो रासायनिक संगठन के आधार पर भी 2 तरीकों से बांटा गया आग्नेय चट्टानों को, अम्लीय आग्नेय चट्टानें और क्षारीय आग्नेय चट्टानें। अम्लीय आग्नेय चट्टानें वे हैं जिसमें, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सिलिका, जिसमें सिलिका की उपस्थिति के आधार पर ये अम्लीय और क्षारीय चट्टानें बन रही हैं। अगर यदि सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो वो अम्लीय आग्नेय चट्टानें हो गई, और अगर यदि सिलिका की मात्रा कम है तो वो क्षारीय आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। जैसे कि अगर यदि 65 से लेकर 85% तक सिलिका की मात्रा उपस्थित है चट्टान में, तो वो अम्लीय आग्नेय चट्टानें होंगी। इसके अलावा अगर यदि इसी में 45 से 55 के पास में अगर यदि प्रतिशत है किसका, सिलिका का, तो वो क्षारीय आग्नेय चट्टानें होंगी। इसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे, है ना। सिलिका की जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है कि अगर यदि सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो उस चट्टान का घनत्व कम हो जाता है। सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो उसमें गाढ़ापन होता है, उसमें चिपचिपापन होता है। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ ली हैं। इसके अलावा हमने और भी चीजें आग्नेय चट्टानों में देख ली थी। इसके बाद हमने आपकी अवसादी चट्टानें देखी थी। अवसादी चट्टानों में क्या था कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों के ही अपक्षय अपरदन के उपरांत अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है ना। और ये परतदार चट्टान है। जब ये परतदार चट्टान है तो मतलब परत परत बाय परत बनी है। तो हर परत में, ये जो परत होती है ना, हर परत का निर्माण अलग अलग विशेषताओं को रख रहा होगा, इनका रंग रूप, इनका गठन। तो ये परत का कुछ और है, इस परत का कुछ और है, और इस परत का कुछ और है। इस तरीके से क्या है, ये अवसादी चट्टानें। इनमें देख लिए थे कि ये चट्टानें मुलायम, अपेक्षाकृत मुलायम होती है आग्नेय चट्टानों के, है ना। और तो और इसमें जो संसाधन होते हैं वो खनिज तेल संसाधन पाए जाते हैं। ये वही चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें, जिनमें क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव था, जबकि अवसादी चट्टानों में अवसाद पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा इसमें और भी थी जैविक अवसादी चट्टानें, है ना। उसके एग्जाम्पल आपने देख लिए थे। जैविक अवसादी चट्टानें जैसे चूना प्रधान, कौन कौन सी थी, जिप्सम थी, खड़िया थी। तो ये सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं।
और तो और हमने स्टेगलाइट स्टेक्टाइट देख लिया था। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ाई कर ली है। इसके आगे की कहानी अब हम देखते हैं, है ना। चलो, तो रिवीजन हमारा हो गया है डन। अगर यदि आपने इसको ध्यान से देख लिया है तो सारी चीजें आपकी क्लियर होते जाएंगी। चलिए, रिवीजन के बाद आज हमें देखना है रूपांतरित चट्टानें। ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसा नाम है इसका, रूपांतरित चट्टानों में रूपांतरित रूपांतरित चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है ना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं रूपांतरित चट्टानों के, तो आप ये देख सकते हैं। इसके निर्माण में देखिए क्या है। जब आग्नेय चट्टानें बोला जाए या अवसादी चट्टानें बोला जाए, है ना। ये मैं लाइन खींच रहा हूँ ताकि समझ में आए, परतदार है। ठीक है। अवसादी चट्टानें या आग्नेय चट्टानें, जब या अवसादी चट्टानें, जब इनमें ताप और दाब के चलते ताप और दाब के चलते ये अपने स्वरूप को ही बदल दें, स्वरूप को परिवर्तित कर दें, तो वो कौन सी चट्टानें कहलाएंगी? रूपांतरित। अगर यदि आप इसको तोड़ोगे भी, है ना, तो रूप का अंतरण हो जाना, तो रूपांतरित। तो जब आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के प्रभाव के चलते ये अपने स्वरूप में परिवर्तन कर देती हैं, तो वह रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया रूपांतरित चट्टानें क्या है। और साथ ही साथ ध्यान रखना, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो आपकी ये जो रूपांतरित चट्टान है ना, रूपांतरित चट्टानों में विघटन और वियोजन नहीं होता है। मैं इस शब्द को समझा देता हूँ, ये क्या मैंने कहा है। देखिए क्या था, अभी तक आपने देखा होगा कि आग्नेय चट्टानों में जब नदियों का प्रभाव, पवन का प्रभाव हुआ, तो उससे किसका निर्माण हुआ? उससे निर्माण हुआ अवसादी चट्टानों का। मतलब एक प्रकार से उनका विघटन और वियोजन हुआ होगा, तब तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान में गई और उसके बाद में उनका निर्माण हुआ। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ये आग्नेय चट्टान ही थी, ठीक है, ये आग्नेय चट्टान ही थी, लेकिन इसमें प्रभाव पड़ा है ताप का और दाब का, है ना। उच्च ताप उच्च दाब के प्रभाव के चलते इन्होंने अपना मेन जो स्वरूप था, जो मेन स्वरूप था ना, उसमें परिवर्तन ला दिया है। तो ये चट्टान तो अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है, लेकिन अब ये आग्नेय चट्टान नहीं है। अब ये कौन सी चट्टान हो गई? ये रूपांतरित चट्टान हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि विघटन वियोजन नहीं होता है। आए समझ में? आ गया होगा समझ में अब आपको। चलिए, ठीक है। अब आप इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। देखें, है ना। इसकी पहली विशेषता पूर्णता भिन्न। पूर्णता भिन्न का मतलब ये हुआ कि मूल चट्टानों से, जैसे मैंने बताया ना, मूल चट्टानों से रंग, गठन, संरचना, है ना, इत्यादि से ये पूर्णता भिन्न होती हैं। जो इनकी रूपांतरित चट्टानें, जो मूल चट्टानें, मतलब कि जैसे आग्नेय चट्टानों को हम पकड़कर चलें, आग्नेय चट्टान थी वो मूल चट्टान हो गई, उसका जो रंग था, उसका जो संगठन था, उसकी जो संरचना थी, पूरी तरीके से जब भिन्न हो गई तो वो बन गई रूपांतरित चट्टानें। दूसरी चीज, सर्वाधिक कठोर होती है ये चट्टान, क्योंकि इसने ताप दाब इतना सहन कर लिया है, अब ये बहुत कठोर हो गई है। आप इसे समझ सकते हैं कि ताप और दाब का प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि मूल चीज तो चली गई, ठीक है ना। अब जो बचा है वो बहुत कठोर है, तो इसमें कठोरता सर्वाधिक होती है। साथ ही साथ ये रूपांतरित चट्टानों में, इन रूपांतरित चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते या जीवाश्मों का अभाव होता है। क्योंकि कई लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर अवसादी चट्टानों में भी तो परिवर्तन हुआ होगा, तो अवसादी चट्टानों में तो होती हैं जीवाश्म, तो इसलिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? अभाव होता है। मतलब कि इनमें उसकी प्रमुखता नहीं देखी जाती। अगर यदि बोला जाएगा कि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्या, तो अगर यदि आप वहां पे स्टेटमेंट है कि नहीं पाए जाते, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ इसके रूपांतरण में, यानी कि
इसके निर्माण का जब क्रम हुआ, जब इसका निर्माण हो रहा है, किसका, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हो रहा है, तो उस निर्माण के क्रम में ना तापीय रूपांतरण, जलीय रूपांतरण या तापीय जलीय दोनों रूपांतरण देखे जाते हैं, है ना। ताप का प्रभाव पड़ रहा है, ताप का प्रभाव पड़ रहा है, जल का प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी रूपांतरण के बाद में आपका जो रूपांतरित चट्टानें हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखनी। विशेषता, प्रमुख विशेषताओं में पूर्णतः भिन्न होती, कठोरता अधिक होती, जीवाश्मों का अभाव होता है, तापीय और जलीय रूपांतरण पाया जाता है। इसके अलावा इसमें खनिज कौन कौन से हैं, तो हीरा, अभ्रक, क्वार्टजाइट, संगमरमर जैसे खनिज आपको रूपांतरित चट्टानों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बढ़िया से हमारा रूपांतरित चट्टानें हो गया। अब एक चीज देखिएगा जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि रूपांतरण के पश्चात कौन सी चट्टान बनती है ना। चलिए, जैसे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं पीपीटी में। प्रमुख रूपांतरित चट्टानें आग्नेय चट्टानों से जो रूपांतरित होकर बनी। देखिए, आग्नेय चट्टान का जो एक चट्टान होती है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से रूपांतरित होकर बन गई नीस, फिर नीस से भी रूपांतरण के बाद में बन गई सिस्ट, और सिस्ट के बाद उसका रूपांतरण हुआ स्लेट में, और स्लेट के पश्चात उसका निर्माण हो गया सरपेंटाइन चट्टान के रूप में। तो ये क्रम किसका है, पूछ लेता है कि ऐसे पूछ लेगा कि नीस निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेनाइट का है। ठीक है, सिस्ट किसका रूपांतरण है, तो नीस का है। इस तरीके से उसी प्रकार बेसाल्ट चट्टान देखेंगे, बेसाल्ट चट्टान भी एक आग्नेय चट्टान है, तो बेसाल्ट चट्टान का जब रूपांतरण होता है तो उसका होता है ग्रीन स्टोन में और साथ ही साथ एम्फीबोलाइट में। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गैब्रो। गैब्रो का होता है गैब्रोनीस या इसका भी सरपेंटाइन, गैब्रोनीस या सरपेंटाइन। ठीक है, गैब्रोनीस और सरपेंटाइन। सरपेंटाइन, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें हमने देख ली। ये इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, ये जरूरी है आपको याद रखना ना। और इसके अलावा और भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके अलावा भी ना, ये तो हमने देखा आग्नेय चट्टानों का। अब कुछ रूपांतरित चट्टानों से भी रूपांतरित होती हैं, जैसे कि यहाँ लिख रहा हूं मैं बॉक्स में, देखिए आप, स्लेट का रूपांतरण होता है इसमें फाई लाइट में। नोट कर लीजिएगा ये अपने ना, स्लेट का रूपांतरण किसमें होता है, फाई लाइट में। फिर फाई जो लाइट है, फाई लाइट है, इसका रूपांतरण होता है सिस्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद में जो गैब्रो था, गैब्रो का रूपांतरण होता है सरपेंटाइन में। ठीक है, तो ये भी चीज हमने देख ली। क्या है ये, रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण, ये पुनः रूपांतरण है, पुनः रूपांतरण है। ठीक है, अब आप यहाँ तक, अब आपने तीनों चट्टानें पढ़ ली हैं। कौन कौन सी, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। अब इन तीनों का साइकिल देखेंगे हम कि किस तरीके से इनका साइकिल चलता है ना। देखिए, स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं मैग्मा से, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं मैग्मा से। मैग्मा मैग्मा जब ठंडा हुआ, कूलिंग, तो किसका निर्माण होता है, आपकी आंतरिक आग्नेय चट्टानों का और बाह्य आग्नेय चट्टानों का, है ना। इसके बाद में इसका जब वेदरिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होता है तो किसका निर्माण होता है, अवसादों का, सेडिमेंट्स का। इन सेडिमेंट्स के जमाव के बाद कुछ वर्षों में किसका निर्माण हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स का। और फिर जब इन सेडिमेंट्री रॉक्स का इसका हीट और प्रेशर के दबाव के चलते जब रूपांतरण होता है तो इनका निर्माण हो जाता है फिर मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित चट्टानें। फिर सीधा सीधा देखिए, यहाँ पे भी अगर यदि आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण सीधे हो सकता है अगर यदि उसमें ताप और दबाव के चलते परिवर्तन आ जाए, है ना। और या आप डायरेक्ट इससे भी देख सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से भी देख सकते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक या अवसाद रूपांतरित चट्टानों के गलन के पश्चात, लिखा ना मेल्टिंग, जब मेटामॉर्फिक रॉक्स का गलन हो जाता है तो वापस से ये बन जाता है क्या, मैग्मा। तो देखिएगा पूरा सर्कल गोल हो गया ना,
कि मैग्मा से बनी ये चट्टान है, फिर इसका आउटक्रॉप, फिर सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक के मेल्ट होने के पश्चात इसका निर्माण किसमें हो जाता है? आपका मैग्मा में। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट, जो यूपीएससी के लिहाज से इम्पोर्टेंट चीजें आ जाती हैं, इसका बहुआयामी महत्व। हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, लेकिन पढ़ी क्यों है? क्या कारण था इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए? तो उसमें हमें ये इसका महत्व देखना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब आप समझिए, आपकी जो आग्नेय चट्टानें हैं, है ना, आग्नेय चट्टानों में विभिन्न खनिज प्राप्त होते हैं हमें, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। ये सारे खनिज आर्थिक महत्व के होते हैं। आर्थिक महत्व के मतलब इनका प्रयोग हम इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, है ना, किसी और दूसरी चीजों में कर सकते हैं। तो इसके चलते इनका हमें कहाँ पे मिल जाता है? जो इनकी जो अधिकता है ना, इनकी अधिकता कहाँ पर है? छोटा नागपुर के पठार पर है। तो छोटा नागपुर के पठार पर इनकी अधिकता होने के चलते ही क्या कहते हैं इसको? भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। कारण क्या है? यहाँ पर खनिजों की अधिकता है। ठीक है, आया समझ में? इसके अलावा अगर यदि आप वैश्विक स्तर पर देखोगे, तो अमेरिका महाद्वीप में जो लॉरेंशियन शील्ड है, लॉरेंशियन लॉरेंशियन ये जो है अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, लॉरेंशियन शील्ड है, ये भी इसी प्रकार के खनिजों की अधिकता के लिए फेमस है। साथ ही साथ ब्राजील का जो मध्य पठारी भाग है ना, ब्राजील के मध्य पठारी भाग में भी इस तरीके के खनिजों की अधिकता प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें आर्थिक महत्व की हैं। आपको समझ में आया? अब आप देखिएगा अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में आप देखिए, ये अवसादी चट्टानें ही ऐसी चट्टानें हैं जो जीवाश्म ईंधन से भरपूर संसाधन को अपने में समाये रहती हैं, है ना? आपने ये चीज देखी है ना? और इसके अलावा एक चीज और समझिए, वही सेम एग्जांपल ये था, जब अवसादी चट्टानों से भी जब नदियां होकर बहती बहेंगी ना, तो ये अपने साथ में क्या करेंगे? अवसाद लेकर आएंगी। ठीक है, साथ ही साथ कुछ महीन कण बालू के महीन कण रहेंगे। ठीक है, महीन कण। तो इन सब से क्या होता है? समतल मैदान का निर्माण होता है। जैसे कि हमें देखते हैं, लोयस का मैदान एक है, सुना है आपने? लोयस का मैदान किससे निर्माण होता है उसका? बालू के महीन कणों से ही लोयस का मैदान का निर्माण होता है। तो जब मैदानी क्षेत्र का निर्माण होगा, तो उससे क्या होगा? उससे कृषि को बढ़ावा मिलेगा। कृषि को बढ़ावा मिलने के साथ साथ जनसंख्या और बसावट में वृद्धि होगी। तो ये सारे इनके क्या है? ये महत्व है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो अवसादी चट्टानें होती हैं, भवन निर्माण में भी महत्वपूर्ण अपना योगदान देती हैं। जैसे कि आपके जो बलुआ पत्थर हो गए, चूना पत्थर हो गए, तो ये जो पत्थर है या बलुआ पत्थर है, इसका निर्माण हम किस में देखते हैं? आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी। तो इस तरीके की जो सांस्कृतिक दृश्य भूमियां हैं, इनके कारण ही संभव हो पाई है। ठीक है, साथ ही साथ इस्पात जैसे उद्योग में आपका क्या यूज हो जाता है? एक तो आपका चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट का प्रयोग आप किस में कर सकते हैं? इस्पात उद्योग में। और ये चूना पत्थर और डोलोमाइट क्या है? अवसादी चट्टानें। इसके अलावा पेट्रोलियम का बहुत बड़ा सोर्स अवसादी चट्टानों में ही होता है। जैसे कि हम अगर यदि आंकड़े की बात करें, तो लगभग 20% 20% पेट्रोलियम महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त किया जाता है, जो कि अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। आया समझ में? तो पेट्रोलियम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाता है आपका? अवसादी चट्टान, क्योंकि यही थे ना जिन पे जीवाश्म पाया जाता था, इसीलिए पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो कोयला जैसा क्षेत्र हो गया, कोयला जैसा नहीं, कोयला के लिए भी फेमस है कुछ क्षेत्र। ठीक है, जैसे दामोदर नदी घाटी हो गई, आपकी गोदावरी बेसिन हो गए, तो ये सारे जो बेसिन हो गए कोयला के क्षेत्र के लिए भी, कोयला के लिए भी जाने जाते हैं। इसके अलावा रूपांतर चट्टानों का तो अभी आपने देखा ही, हीरा, संगमरमर आपका, साथ ही साथ ये तो आपने देख ली, हीरा है, अभ्रक है, संगमरमर है। इसके अलावा
यूरेनियम जो है पदार्थ तत्व, ये आपका रूपांतरित चट्टानों में ही पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा इन सभी चीजों को जब आप मिला के देखेंगे सारी चीजों को एक साथ में, तो इसके बहुआयामी महत्व आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों के चलते हमें ये समझ में आया कि जो चट्टानों की जानकारी से सामाजिक के साथ साथ आर्थिक, अरे यार सॉरी, उपरोक्त जानकारी के चलते उपरोक्त जानकारी से स्पष्ट होता है कि चट्टानें विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो कि आर्थिक, सामाजिक, यहाँ तक कि सांस्कृतिक, अरे यार पेन नहीं चल रहा था, कोई चट्टानें आर्थिक, सामाजिक, यहाँ तक कि सांस्कृतिक, दृश्य भूमियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, हमारा हो गया एक प्रकार से निष्कर्ष। ठीक है, अब हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, पढ़ने तक तो ठीक था, लेकिन अब इस पढ़ाई से क्या हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। इसी के साथ में हम थोड़ा सी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। कुछ यूपीएससी के, सीडीएस के, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस हैं, अब उनको करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि हमने जो पढ़ाई की है वो हम उसको पढ़कर, जैसे कोई सोचेगा कि क्या हमने जो रॉक्स पढ़ा इतने पढ़ने से हो जाएगा, तो उसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उतना पढ़ने से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अलग एफर्ट भी लगाए जाएंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 2023 में आई है। ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक चट्टान है। भाई ये तो नहीं पढ़ा हमने, चलिए क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता। फिर बेसाल्ट एक बाह्य आग्नेय चट्टान है। हाँ, ये तो पढ़ा है और है भी, है ना। बेसाल्ट हमने देखा था सतही आग्नेय चट्टान है। ठीक है, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है, तो ये भी सही है, ये भी मुझे पता है। तो एक प्रकार से 2 और 3 के बारे में तो मुझे जानकारी हो गई, लेकिन अब ये ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक चट्टान है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो यही नहीं पता कि प्लूटोनिक चट्टान होती क्या है, तो चलिए समझ लेते हैं प्लूटोनिक क्या होता है। सबसे पहले तो हमें इसको समझना होगा प्लूटोन क्या होता है। प्लूटोन पढ़ा ये भी है, लेकिन क्या हो गया, शब्द नया आ गया ना, उसके कारण हमें इसका कंफ्यूजन हो गया। प्लूटोन क्या होता है, जब जब जो लावा है, जब लावा पृथ्वी की आंतरिक सतह पर गहराई में जमाव होने के बाद में ठंडा होता है, तो उस द्रव्यमान को या उस पर्टिकुलर क्षेत्र, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो चलिए क्षेत्र था, है ना, ध्रुव मंडल क्षेत्र है, यहाँ से ये लावा निकला और इस जगह पे जाके ट्रैप हो गया। ठीक है, ये निकले बाहर नहीं आ पाया है, ये सतह के अंदर ही है, आंतरिक सतह पर ही है, यहाँ ट्रैप हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह इसका इधर ट्रैप हो गया, तो ये जो क्षेत्र बन रहे हैं ना, ये जो क्षेत्र बन रहे हैं, यही कहलाते हैं आपके प्लूटोन। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से अगर यदि हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था, पातालीय आग्नेय चट्टानें पढ़ी थी।
उसी पातालीय आग्नेय चट्टान में हमने क्या पढ़ा था, ग्रेनाइट। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक चट्टान है, प्लूटोनिक है, प्लूटोनियम नहीं लिखा है, कई लोग जल्दबाजी में पढ़ने में उसको ना प्लूटोनियम पढ़ देंगे, ठीक है। क्या लिखा है, ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक चट्टान है। तो आपका आंसर अब क्या होगा कि हाँ, ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक चट्टान है। तो इसके बाद जब ये हमें जानकारी हो गई तो अब हमारी ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो अब बाकी आपको सारे बनने लगेंगे, इससे ही ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सीधा सीधा एग्जांपल हमारा आंसर आ जाएगा ग्रेनाइट, हमने भी पढ़ लिया। क्योंकि बेसाल्ट क्यों नहीं है, क्योंकि बेसाल्ट क्या था, सतही था, इसलिए बेसाल्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है, डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम उपयुक्त में से कौन सा अवसादी प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं। अगर यदि आपने अवसादी चट्टानों में ध्यान से पढ़ा होगा, चूना प्रधान, चूना प्रधान अवसादी चट्टान है, जो हमने जैविक चट्टानें पढ़ी थी, है ना, जैविक अवसादी चट्टानें पढ़ी थी ना चूना प्रधान, उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था एग्जाम्पल, मैंने आपको डोलोमाइट बताया था, जिप्सम बताया था, साथ ही साथ जो कैल्साइट है ये भी चूना प्रधान जैविक अवसादी चट्टान है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवसादी चट्टान नहीं है, अवसादी चट्टान नहीं। अब देखिए क्या होता है, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा टॉपिक से इंटर रिलेट करके बनाए जाते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे ब्रेशिया आया है, तो अभी जो ब्रेशिया है ना, इसको अभी हम आगे ज्वालामुखिता में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो चीज हमें पता, बलुआ पत्थर मुझे पता है भाई, ये तो अवसादी चट्टान है, ठीक है ना। शेल भी मैंने ऑयल शेल देखा था, अवसादी चट्टानों में कार्बन प्रधान में, तो ऑयल शेल शेल भी हो गया। तो ब्रेशिया भी एक प्रकार से ये बड़े टुकड़े होते हैं अवसादों के, तो वो ब्रेशिया कहलाते हैं। तो ब्रेशिया भी अवसादी चट्टान हो गया आपका, बलुआ भी आपका अवसादी चट्टान हो गया, और शेल भी अवसादी चट्टान हो गया। इसका एक बचा क्या है, डोलराइट। ये जो डोलराइट होता है ये अवसादी चट्टान ना होकर कौन सा है, ये आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, आग्नेय चट्टान है ये, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डोलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस में कौन सा क्वेश्चन था, 2022 में आया ये, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। स्लेट एक कायांतरित चट्टान है, अभी हमने देखा, हाँ भाई स्लेट कायांतरित चट्टान है। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, हाँ जी बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है, हाँ जी बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है। तो तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं, तो आंसर आपका अगेन 1, 2 एंड 3। देखिए 2019 का सीडीएस का, दक्कन ट्रैप मुख्यतः किससे बने हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो दक्कन ट्रैप है ना वो मुख्य रूप से बेसाल्ट से निर्मित है, ठीक है। अभी और जब हम आगे पढ़ाई करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ना, ये पूरा निर्मित है, जो दक्कन ट्रैप जिसे हम कहते हैं, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है ना, बेसाल्ट चट्टानों से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बेसाल्ट। देखिए कुछ ये तो सीधे सीधे हैं, स्टेट पीसीएस में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान कायांतरित चट्टान है, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अभी मैंने बताया आपको, संगमरमर क्या है, एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय, कायांतरित, अवसादी और मिश्रित। इतनी बार डिस्कस हो गया है, चूना पत्थर कौन सी चट्टान है, तो वो है अवसादी चट्टान, जिसमें हमने इसका क्वेश्चन बार बार पूछे। देखिए अंदर कैसा रहता है, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, स्टेट स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में पूछ रहा है, और जब यूपीएससी में क्या बोल रहा है, चूना पत्थर के ही जो अन्य चट्टानें थी, चूना पत्थर में जैसे जिप्सम थी, चूना प्रधान थी, जिप्सम, डायोराइट और आपका खड़िया हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें उसमें पूछ रही है, और यहाँ पे सीधा पूछ रहा है चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, तो वो अवसादी प्रकार की चट्टान है। चलिए फिर नेक्स्ट आपकी आरपीएससी में क्या पूछा गया, क्वार्टजाइट किसके कायांतरण से बनती है। तो क्वार्टजाइट किसके कायांतरण से बनेगी, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए आप, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।